अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चना बिरयानी। ये मज़ेदार सी चना बिरयानी रेसिपी बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने चने लिए थे जिनको मैंने मीठा सोडा डालकर ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और इनको बॉईल कर लिया था। प्याज मैंने ली है आधा किलो और 4 अदद टमाटर लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है और साथ 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। दही 1 पाव और मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं। चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इमली जो कि मैं पानी में भिगो दूंगी अभी, गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें और सॉल्ट में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 2 टेबलस्पून सिंपल सॉल्ट इस्तेमाल किया है। ऑरेंज फूड कलर और शान बिरयानी मसाला इस्तेमाल करूँगी मैं। और साथ ही इसके मैंने चावलों को भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा खुला पतीला ले लिया है और इसमें 2 कप में ऑयल शामिल करूँगी। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दूंगी। देन इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी जो कि मैंने स्लाइस में कट कर ली थी। आधा किलो के करीब मैंने प्याज इस्तेमाल की है। प्याज को हम ब्राउनिश होने तक फ्राई करेंगे। इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, इससे जो चावलों का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है जी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं सेपरेट करके रख लूँगी जो कि मैं दम देते वक्त इस्तेमाल करूँगी। प्याज को फ्राई करते वक्त आपने ध्यान लगाना क्योंकि जब ये कलर चेंज कर लेती है ना तो मिनट लगाती है ये सड़ने में। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है साबुत गरम मसाला जो कि मिक्स गरम मसाला होता है बेसिकली वही, और साथ ही इसके मैं फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। कोशिश किया करेंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्रेशली इस्तेमाल करें क्योंकि जो इससे टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आँच अचानक से थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, प्याज जो है वो लगने लगी थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। तकरीबन 4 अदद टमाटर थे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं जिनकी मैंने डंडियाँ रिमूव कर दी थी और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। इनको करूँगी मैं फ्राई कि टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएँ जी। तो टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। बिरयानी मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक जो कि चाइनीज़ सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट लिया था, और इसमें मैं शामिल करूँगी चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून और इमली जो कि मैंने भिगो के रख दी थी वो शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूँगी कि जो मसाले हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इतने आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बिरयानी स्पाइसी पसंद है या नॉर्मल जी। तो देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं दही शामिल कर दूंगी। 1 पाव के करीब मैंने दही ली थी और इसकी हम करेंगे भुनाई। दही डालते ही देखिए कितना प्यारा सा हमारे मसाले का कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है इस टाइम किचन में से, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे जी। तो अब इसमें मैं चने शामिल कर दूँगी और इनको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, चनों का जो बॉइल्ड वाटर था वो हमने फेंकना नहीं है, वो अभी हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी रेशो ये रखेंगे कि 40% जो है वो हम चनों का पानी इस्तेमाल करेंगे और बाकी का जो 60% वाटर होगा वो हम टैप वाटर इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा हम लोग चनों का पानी इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि इससे जो चावल हैं वो हमारे चिपचिपे से हो जाते हैं। अच्छा, चावलों के अंदर पानी की क्वांटिटी का क्या हिसाब होता है उसके बारे में आपको ज़रा मैं गाइड कर दूं कि जितनी क्वांटिटी में हमारे पास चावल होते हैं उससे डबल क्वांटिटी में पानी जाता है। मतलब ये कि अगर आपके पास 2 ग्लास चावल हैं तो उसमें 4 ग्लास पानी जाएगा, लेकिन अगर आपने चावल ज़्यादा देर के लिए भिगो दिए हैं तो आप फिर 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी डालेंगे 2 ग्लास के बजाय।
जी तो पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी, जिनको मैंने अच्छे से साफ करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बिकॉज चावल जो है वो ऑलरेडी हमारे भीगे हुए हैं। इनको मिक्स करने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे कि जो चावल है उनका पानी 90% तक ड्राई हो जाए। जी तो चावलों का पानी देखिए ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं दम लगाऊंगी। इसके लिए मैंने येलो फूड कलर लिया है यहाँ पर, जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, और साथ ही इसके मैंने रेड फूड कलर लिया है थोड़ा सा। इन दोनों को मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज जो सेपरेट की थी वो ऊपर से शामिल कर रही हूँ, और पुदीने के पत्ते जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी। इससे बहुत मज़ेदार खुशबू आती है। तवे को मैंने गरम कर लिया था, और गरम तवा जो है वो मैंने पतीले के नीचे रख दिया है, और फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट तवा रख रहे हैं तो आपने फ्लेम को इनिशियली जो है वो 2 मिनट के लिए तेज़ करना है, देन आपने स्लो डाउन कर देना है। जी तो चावलों को दम दिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चावलों को दम पे रखते वक्त इस पे भारी चीज़ रखने का मकसद ये होता है कि चावलों में अच्छे से स्टीम बन सके, और जो है वो चावल हमारे जल्द अज जल्द जो है वो कुक हो सकें। जी तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चना बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लिटरली इस वक्त पूरा किचन चावलों की खुशबू से महक उठा है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और देखने में भी देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।